कि ये जो भूमि की उर्वरता है ये लगभग 1 ग्राम में 13,000 रह गई है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण 1956 में जो संतरे में विटामिन सी था उसकी मात्रा 10 गुना कम हो गई। 10 गुना कम संतरे में विटामिन सी की मात्रा हो गई। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 10 गुना गिर गई। और आने वाले समय में ये और होने वाला है, उसका स्तर बिल्कुल शून्य होने वाला है। उसी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे को विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई। हम देखिए पहले के समय में और आज के समय में भोजन मनुष्य के लिए प्रति मनुष्य भोजन का औसत जो है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी जो न्यूट्रिशन स्तर है वो गिरा है। अब गिरने की वजह से हमारे को डेफिशिएंसी हुई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, है ना। अब वो आयरन और कैल्शियम कहाँ है? मिट्टी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो माइक्रोब्स काम करना, उसमें माइक्रोब्स नहीं है मिट्टी। अब माइक्रोब्स की मात्रा कम हुई कैसे? 1956 में 1 करोड़ थी 1 ग्राम में, आज के समय में 1 ग्राम में 13,000 रह गई है। आने वाले समय में और बिल्कुल कम हो जाएगी। अब इसके पीछे का विज्ञान देखो, जो मैं अपने पहले वाली बात पर आ जाता हूं कि गावो विश्वस्य मातरः। गाय के गोबर में, इसको गोवर करें, ठीक है, ये गाय का गोबर नहीं है, गौवर है। वर मतलब वरदान, गौवर गाय का वरदान। ये जो हमें गाय से प्राप्त होता है ये वरदान है। अब ये वरदान कैसे है? ये साइंटिफिकली सिद्ध होता है कि 1 ग्राम गोबर में 400 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक माइक्रोब होते, मात्र 1 ग्राम। अब आप वापस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आराम से बैठकर एनालिसिस कर लीजिएगा कि गावो विश्वस्य मातरः। सिर्फ इसी सूक्त से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गाय विश्व की माता है। चलिए इस टॉपिक को हम यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन लगा के आप एनालिसिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आए मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और फिर मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। सभी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 98 160 77 210। अथर्ववेद का सूक्त है। अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद का सूक्त है। चलिए बाद में फिर रिपीट कर देंगे नंबर इसको, कि तजो राष्ट्रस्य न वीरो जयते वृषा। तजो राष्ट्रस्य न वीरो जयते वृषा, कि जिस राष्ट्र में उत्तम नस्ल के नंदी नहीं होते उस राष्ट्र में वीर पुरुष पैदा नहीं होते। यह अथर्ववेद का सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि गाय का जो दुग्ध हम सेवन करते हैं या गाय का गोबर जो हम खेत में डालते हैं या गाय का गौमूत्र हम जो खेत में प्रयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं वीर पुरुषों को जन्म देने का कारण बनता है। अब आप में से तकरीबन सभी ने ये बात सुनी होगी कि नंदी के सींगों पर पृथ्वी घूम रही है। किस किस ने सुनी है? एक बार हाथ खड़ा कर दे। कि नंदी के सींगों पर पृथ्वी टिकी हुई है ना। पृथ्वी का जो आधार है नंदी के सींग है। अब आप
इसका एनालाइज करें कि राष्ट्र में नंदी होंगे तो ही आगे उत्तम नस्ल की गायें आएंगी, और उत्तम नस्ल की गायें आएंगी, उत्तम नस्ल का गोवंश होगा, पूरा का पूरा गोवंश होगा, हमारी खेती की क्षमता बढ़ेगी, खेती की गुणवत्ता बढ़ेगी, और जब खेती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो वीर पुरुष पैदा होंगे। और जो मैंने अभी पहले आपसे बात की कि 1 ग्राम गोबर में 400 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक माइक्रोब होते हैं। अगर आप पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को अगर देखेंगे आप, तो पूरी जियोग्राफी में ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसका आधार कहीं ना कहीं, इसका जो केंद्र बिंदु है वो गोवंश पर आकर खड़ा हो जाता है। कि पूरी सृष्टि में अगर आप केंद्र बिंदु